चर्चा क्यों है इस देश की? चर्चा इसलिए है क्योंकि एक अदालत के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। यह 1 साल से कतर के अलग अलग जेलों में बंद हमारे भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की अगर बात माने तो यह अपने आप में भारत सरकार के लिए भी हैरानी की बात है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि यह अभी तक भी इस बात की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल इन 8 भारतीय लोगों पर चार्जेस क्या लगे थे, इनमें से इनके ऊपर आरोप क्या थे, यह पता चले। इन अधिकारियों के नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये भारत के द्वारा यानी भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा मीडिया को दिया गया बयान है, जिसमें ये लोग अपने आप को सरप्राइज दिखा रहे हैं। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी ने खुद ने कहा कि भारत के कतर के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह खबर अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली है। हालांकि जैसे ही यह खबर आई थी, हमने अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसका नाम है KA अंकित के नाम से, हमने आते ही यह सूचना आपसे साझा कर दी थी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ वहां पर कनेक्टेड भी रह सकते हैं। साथियों, यहां पर जब जानकारी को हमने और ज्यादा पहचानने का प्रयास किया तो निकल कर आया कि इन लोगों ने बेल प्राप्त करने के लिए, यानी जब से इनकी गिरफ्तारी हुई अगस्त 2022 से लेकर अब तक 8 बार बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था। लेकिन कतर का जो राजा है वो इस मामले में किसी भी प्रकार की सुनवाई को तैयार नहीं है और एक बार भी इन लोगों को बेल के यानी जमानत के लिए प्रोसेस ही नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी अधिकारी जो 30 अगस्त को गिरफ्तार हुए, असल मायने में इन्हें कतर की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनका मानना था कि ये खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कतर से, और कतर से खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ये जानकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पता लगी। उन्हें कैसे पता लगी, क्या कर रहे थे ये ऑफिसर्स वहां पर? तो असल मायने में भारत की तरफ से बहुत सारे नागरिक गल्फ कंट्रीज के अंदर, चाहे UAE हो, ओमान हो, सऊदी हो, बहरेन हो, इन सभी में जाकर बड़ी मात्रा में जॉब करते हैं, क्योंकि वहां पर हाई पेइंग लोग हैं, सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं और वहां पर लोगों की संख्या कम है और भारत से बड़ी मात्रा में स्किल्ड लेबर वहां पे जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के रिटायर्ड ये नौसैनिक यहां से रिटायर होने के बाद में कतर जाते हैं और वहां की एक प्राइवेट कंपनी के साथ, एक निजी कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं। उस निजी कंपनी का नाम था दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस। इनका काम क्या था कि ये कतर की जो सरकारी सेवा थी, यानी कि कतर की जो नौसेना थी, उसको ये दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नाम की जो कंपनी है, ये अपने लेवल पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराती थी। तो एक तरह से ये समझिए कि वहां पर एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, उसने इंडियन नौसेना के, भारतीय नेवी के 8 जवानों को अपने यहां पर जॉब पर रखा। यह कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ट्रेनिंग देती थी कतर के नौसैनिकों को और यह ट्रेनिंग का काम कतर के अंदर ही चलता रहता था। अब इस पूरे ट्रेनिंग में ऐसा इन्हें क्या लगा जिसके बारे में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यह कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक चार्जशीट बाहर नहीं आई है, आरोप पत्र बाहर नहीं आया है कि किस लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अंत में आपके मन में एक बड़ा एंगल क्रिएट हुआ कि सर इजराइल का क्या लेना देना था। आपने शुरुआत में इजराइल का नाम लिया था, अब वो भी जान लीजिए। असल में यह भारत सरकार के पास तो प्राप्त जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जब भी हम फिल्मों में किसी एजेंट की, किसी जासूस की जिंदगी देखते हैं तो बड़े ही गूज बम्स आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उस फिल्म को देखकर आने में भारतवासी। लेकिन जब सही मायने में पता चलता है कि ये लोग किस लेवल पर जाके कार्य करते हैं, तो आपको और हमको जाकर ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा, एजेंट्स की जिंदगी पर एक ही लाइन बोली जाती है कि अगर सफल हुए मिशन तो तुम्हें बहादुरी, लेकिन अगर मिशन असफल रहा तो हम हाथ खड़ा करके कह देंगे कि हम आपको नहीं जानते। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की खबर माने तो अखबार में छपी जानकारी के अनुसार ये भारत के पूर्व 8 सेना के जो नौसेना के अधिकारी थे, ये कतर के द्वारा जो सबमरीन डेवलप की जा रही है उसकी खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ये खुफिया जानकारी जुटा कैसे रहे थे? अब देखिए, फिर से इस बात को थोड़ा कनेक्ट करिएगा। आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि ये वहां की एक प्राइवेट कंपनी दहरा इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे थे। पूर्व यहां से रिटायर्ड होकर दहरा इंटरनेशनल गए। दहरा इंटरनेशनल इनको कनेक्ट करवाया किससे? कतर की नौसेना से। कतर की नौसेना में ये 8 नौसैनिक कनेक्ट हुए, वहां की सरकार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए और वहां के सीक्रेट्स निकाल रहे थे, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। हालांकि भारत सरकार के पास
ऐसा कोई भी लिखित में लेटर नहीं आया है जी, जासूसी का लेटर भी नहीं आता है। ठीक है, अगर ये जासूसी नहीं है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विफलता है, लेकिन अगर ये जासूसी है जो अखबारों में है तो उसमें ये है कि ये सबमरीन के सीक्रेट पता लगा रहे थे। लेकिन किसके लिए? तो आंसर है इजराइल के लिए। जी हां साथियों, अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ और वो ये है कि क्या हमारा ही एजेंट क्या दूसरे देश के साथ में एडजस्ट हो गया था क्या, या कॉम्प्रोमाइज हो गया था क्या? इन बारे में आप और हम जैसे लोग जिन्हें इन बारों में बहुत कम जानकारी है, जिन बारे में हमें नहीं पता कि खुफिया एजेंसीज कितना स्टेक पे अपना जीवन लगाकर कार्य करती हैं, इतनी कम समझ के साथ इन विषयों पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मेरी नासमझी होगा। लेकिन अगर खबरों से ही तार जोड़कर देखे जाएं तो केवल यह लगता है कि इजराइल को कतर में जो हो रहा है, या फिर दुनिया के हर देश को, देखिए आपने अगर आज भी नोटिस किया हो, हमने मॉर्निंग में भी अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि हमास, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद, इन तीनों आतंकी संगठनों की मीटिंग बैरूत लेबनान में ईरान ने कंडक्ट करवाई है। उससे पहले ये लोग कतर में एक बार मिल चुके हैं। इसका मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि कतर एक ऐसी जगह है जहां आतंकी संगठन आपस में बैठकर बैठकें करते हैं अन्य देशों के माध्यम से। ऐसी स्थिति में इजराइल, जिसे एनी टाइम ईरान का डर सताता है, अरब वर्ल्ड का डर सताता है, वो यहां पर पूरी निगरानी रखता है, क्योंकि कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट, चाहे परमाणु हथियार हो या सबमरीन का डेवलपमेंट हो, क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। आप विचार कीजिए, आज खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम होना यह बड़ी ही चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में कटोरा है उसके हाथ में बम है, तो सोचिए वो किस तरह की हरकतें कर सकता है। ऐसे ही अगर किसी आतंकी के हाथ में कोई सबमरीन लग जाए या परमाणु हथियार लग जाए तो दुनिया का क्या हश्र होगा। इसलिए जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो दूसरे देशों में पूरा इंटरफेयर रखती हैं। आपने अगर फिल्में भारत के भाषा में भी देखी हो तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका की पूरी एजेंसीज हम पर नजर बनाए हुए थी कि ये लोग कब परमाणु परीक्षण करेंगे। फिल्मों में बहुत अच्छे से इसे दिखाया गया है। खैर, यह भी एक कयास है कि इन्होंने इजराइल के लिए खुफिया एजेंसी या खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य किया था। कितना सही कितना गलत, या तो ये पेपर पर लिखकर आए और नहीं लिखकर आए, तब तक हम केवल यही कहेंगे कि इन्हें आरोपों में ही गिरफ्तार किया गया, यानी इनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया।